इस वीडियो में हम लोग 5 रीजन देखेंगे कि क्यों 90% से ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे फेल होते हैं और मार्केट में लॉस करते हैं। सेबी ने तो एफएनओ पे जब रिसर्च किया तो उसमें भी पाया कि 90% के आसपास जो ट्रेडर है वो लॉस करते हैं और मेरा मानना है कि इससे ज्यादा करते होंगे लॉस। और ऊपर से लॉस तो ठीक है, उसके बाद से जो ब्रोकरेज चार्जेस पड़ते हैं, अगर आप प्रॉफिट भी करते हैं तो उसके लिए आपको इतना प्रॉफिट चाहिए कि आप उससे अपना डेली इनकम या फिर जो डेली जरूरतें हैं वो पूरी कर सके, एक मंथली इनकम के रूप में आप यूज कर सकें। वो नंबर 1% से भी कम होने वाला है जो कि एक रियल में जो ट्रेडर पैसा बनाते हैं। सो इसके जो 5 रीजन है उस पर हम लोग बाय वन देखेंगे। पहला रीजन जो है वो इजी और फास्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आसानी से आए, पैसा लगाया और आसानी से हमें पैसा मिल जाएगा और वो भी काफी तेजी से बनेगा। यानी कि देखे होंगे कि ऐसा होता है कि कभी कभी एक ऑप्शन 10 रुपए का, 20 रुपए का 200, 300, 1000 तक चला जाता है। तो उसको देखकर सब सोचते हैं कि ठीक है, यहाँ पे पैसा एक दिन में हम डबल तिबल कर लेंगे या एक दिन में क्या 5 मिनट के अंदर डबल तिबल हो जाएगा पैसा। इस सोच के साथ एंट्री करते हैं मार्केट में, यानी कि इसको बिजनेस की तरह ना देखते हुए कैसे आसानी से और तेजी से पैसा, बड़ा पैसा बनाने के लिए इसलिए इंटर करते हैं मार्केट में। तो ये एक बड़ी मिस्टेक होती है। इसका रीजन क्या है कि हम लोग भी, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं खुद टारगेट करता हूं 2%, 3%, इवन 4 से 5% काफी होता है। 5% जो बना रहा है वो एक बहुत अच्छा अमाउंट बना रहा है, क्योंकि अगर साल भर का हम रिटर्न भी देखेंगे तो 5% मंथली के हिसाब से 60% सालाना हो जाता है, जो कि नॉर्मल बड़े इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफेट का ही 20% है। उसके हिसाब से देखेंगे तो उनसे आप 3 गुना ज्यादा कमा रहे हो। चलिए ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए, बट यहाँ पे 60% एक बड़ा अमाउंट है, खास करके जब हम लोग कंपाउंडिंग देखेंगे। क्योंकि 60% तो इस साल आया, अगर 60% कंसिस्टेंटली कोई बना रहा है उस पर कंपाउंडिंग आ जाता है, जो कि वो हायर रिटर्न और ऊपर तक ले जाता है। तो इस वजह से दिक्कत क्या आती है कि लोग फास्ट मनी और इजी मनी बनाने के चक्कर में एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे। क्योंकि अगर मनी तेज बनाना है तो अगर ऑप्शन आपने बाय किया कोई भी, या फिर कोई भी ऐसा स्टॉक बाय कर लिया कि ठीक है यहाँ 10 गुना होने वाला है, उसके और नीचे जाने के यानी कि उसके लॉस करने के चांसेस भी और बढ़ते जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपके लॉसेस के चांस भी बढ़ेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते। कि अगर आपको 10 गुना बनाना है पैसा तो आप पूरे पैसे पे रिस्क लोगे, एक बार भी 10 गुना बना, लालच बढ़ेगा, फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता, बनता है, लेकिन आप सोचिए उसके बदले में आप रिस्क कितना ले रहे हो, पूरे कैपिटल का रिस्क ले रहे हो। अगर एक बार बन गया किसी का, बाई चांस मान लीजिए लक लग गया, हाँ ठीक है 10 गुना बन गया हमारा पैसा, और उसके बाद से फिर क्या होगा, लालच आएगा, फिर आप 10 गुना बनाने जाओगे, आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाता है। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ऐसा नहीं है, मैंने रियल में भी कई लोग से बात की है तो ऐसा ही होता है कि यहाँ पे क्या होता है, बताते हैं कि ठीक है मैंने 20,000 से शुरू किया था, मैंने 20 का 60 बनाया और 60 का जीरो कर दिया। यही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फास्ट मनी और एकदम तेजी से मनी हमें चाहिए, तुरंत के तुरंत पैसा, जल्दी पैसा चाहिए। जबकि यहाँ पे इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए कि ठीक है बिजनेस में हम लोग 3%, 4% साल में मंथली अगर आप निकाल ले बहुत अच्छा अमाउंट है, और उस पर आप ट्राई करो कि उस पर कंसिस्टेंसी लाओ कि यहाँ पे ठीक है हर मंथ वो चीज चाहिए। वो बड़ी चीज होती है कि अगर कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली निकल रहा है वो चीज, ऐसा नहीं कि एक बार। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि ठीक है 1 महीना हम कमाएंगे और फिर उसके बाद सारा पैसा लेके निकल लेंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने आए हैं तो यहाँ पे हमें 5 साल, 10 साल, 20 साल रुकना है। तो उसके हिसाब से सोचना है कि हम उतने टाइम तक क्या रुक पाएंगे इस तरह से करके। तो इस तरह से तो बहुत लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर काफी तेजी से पैसा, और जो ऑनलाइन भी दिखाया जाता है स्क्रीनशॉट वगैरह भी अगर हम देखेंगे तो हाँ ठीक है 5,000 का 50,000 बन गया। यहाँ पे रियलिटी में ये करना होता है, पर्पज ये होता है कि बड़े पैसे से छोटा रिटर्न लेकिन कंटिन्यूसली रिटर्न बनाना मेन मकसद होता है, ना कि छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल बना के उसका 10 गुना 20 गुना बनाना। ये चीज हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे फास्ट मनी या कहीं इजी मनी, कि हाँ ठीक है यहाँ पे कंप्यूटर लेके बैठा रहता है और यहाँ पे आराम से एक बाय किया और ऊपर चला गया आराम से पैसा, नहीं, इसमें इजी मनी भी नहीं होता है। यहाँ पे रिसर्च करना होगा आपको। अगर आप डिस्क्रिशनरी है तो आपको यहाँ पे देखना होगा चार्ट किस तरह से चल रहा है, उस पर फोकस करना होगा। अगर सिस्टमेटिक है तो वहाँ पे आपको बैक टेस्ट करना होगा, डेटा एनालिसिस करना होगा। इस तरह से काम होता है। तो ऐसा भी नहीं कि इजी मनी है और ना ही यहाँ पे फास्ट मनी है, नॉर्मल एक बिजनेस की तरह
रहा है और इसको बिजनेस की ट्रेड करना चाहिए। और बिजनेस में ये है कि ग्रोथ पॉसिबिलिटीज अच्छी होती है, तो आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं कंपाउंडिंग लगा के, ना कि यहाँ पर 1 का 2 1 का 3 गुना करने की कोशिश किया जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कमिंग विथ वेरी लो कैपिटल। इसमें क्या होता है कि दिक्कत क्या होती है कि इनिशियली सब लोग देखते हैं कि ठीक है 5 का 10 बन रहा है, 20 बन रहा है, पर छोटा सा कैपिटल लेके आते हैं और वहां पे ट्राई करते हैं कि छोटे कैपिटल को खूब बड़ा कैपिटल बनाने का। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप इस बिजनेस पे आ रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होना ही चाहिए। आप अगर यहाँ पे ट्राई करोगे कि ठीक है हम 50,000 लेके आते हैं और 50,000 को 5 लाख बना देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पर। क्योंकि दिक्कत क्या है कि वहां पे आपकी साइकोलॉजी आएगी। आप 50,000 का 5 लाख कर रहे हो, यानी कि पैसा 10 गुना कर रहे हो। ये चीज आपको सोचना होगा कि अगर आप 60% सालाना रिटर्न देख रहे हो, साल भर में भी आपका 60%, तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट कह रहा हूँ, 40% से 50% भी अगर आप देख रहे हो तो लगभग आप 1.5 गुना कर रहे हो पैसे का, यानी कि उसका 50% ही कमा रहे हो। और आप ट्राई कर रहे हो 50 का 5 लाख, तो उससे फिर आपका इनकम नहीं चलने वाला। फिर दिक्कत क्या होगी कि हम लोग उसको कंप्लीट करने के चक्कर में फिर कहेंगे कि चलो और रिस्क ले लेते हैं, 50,000 से हम 10-10 लॉट लेके ट्रेड करेंगे। वो चीज नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अमाउंट सफिशिएंट लगेगा। तो वही क्लियरली मैंने जैसा कहा कि बड़े पैसे से छोटा रिटर्न, कंटिन्यू रिटर्न बनाना है, ना कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना है 10 गुना 30 गुना। तो ये चीज को हम लोग को फोकस करना चाहिए। और जो नए एंट्री कर रहे हैं, नए ट्रेडर्स हैं, उनको ये मन में सोच के आना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कैपिटल मार्केट है, तो यहाँ पे पैसा लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे एटलीस्ट मैं कहूंगा 5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए लाइए, तब आप जाके एक इनिशियली शुरुआत कर सकते हैं इस मार्केट में। उसके बाद एक बड़ा पैसा आपको फिर भी जरूरत होगा, तो आपको 5 से 10 लाख रुपए एटलीस्ट शुरुआत करनी चाहिए। तभी आप कुछ अमाउंट ऐसा बना पाओगे जो रीजनेबल होगा और कम रिस्क के साथ होगा। थर्ड रीजन आता है हम लोग का लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन क्या कि जैसे हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़े जहां से आप ट्रेडिंग को आराम से सीख सकते हैं। पर ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है, यहाँ पे कुछ परफेक्ट या कोई कोर्स ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपने ये कोर्स कर लिया और आप यहाँ पे परफेक्ट हो जाएंगे या फिर ट्रेडिंग अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्सिस्टेंटली हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ता है, और कहीं परफेक्शन जैसी कुछ चीज होती ही नहीं, और ना ही कोई ऐसा चीज होता है कि ये कोर्स कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ, और दूसरा चीज, यहाँ पे जो नॉलेज है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड है, यानी कि कोई यूज कर रहा है, कोई दूसरी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। यहाँ पे खास करके जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। स्पेशली मैं भी इस चीज से गुजरा हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से सीखें। बहुत एक मतलब एक इतना नॉर्मल सवाल है कि कैसे शुरुआत करें, और स्पेशली अगर ढूंढना हो कि आप सही नॉलेज, तो वो ढूंढना और टफ होता है, क्योंकि नॉलेज भी ऑनलाइन काफी पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें अगर जहां पे आप जाएंगे 5 का 10 या 20 बनाने, तो वहां पे फिर फायदा नहीं होने वाला। एक आपको स्ट्रक्चर्ड और एक रियलिस्टिक एजुकेशन मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा मिलना टफ हो जाता है। फोर्थ रीजन है लैक ऑफ डिसिप्लिन। क्या होता है कि आप इसमें जो मेन पर्पस होता है ट्रेडिंग में, कि आप एक प्लान बनाते हो, एक सेटअप बनाते हो कि ठीक है इस स्ट्रेटेजी या फिर इस प्लान पे हम काम करने वाले हैं, और ऐसे ऐसे काम करने वाले कि इतना का रिस्क लेने वाले, डेली इतनी ट्रेड लेने वाले। लेकिन यहाँ पे जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि आपने बनाया कि ठीक है डेली का मैं 2 ट्रेड लूंगा, अगर 500 का अगर रिस्क लेता हूँ तो ठीक है 1000 रुपए दिन के देने के हैं और 2 ट्रेड लेने वाला हूँ। अब दिक्कत क्या होती है, डिसिप्लिन का जो रूल आता है वहां पे क्या होता है कि आपने 2 ट्रेड लिए, दोनों लॉसेस हो गए, अब आप साथ में रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे अपने आप को संभालना और साइकोलॉजी पे फोकस करना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे जरूरी है। इवन हम लोग कहें कि अगर मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करता हूँ उसमें भी साइकोलॉजी का ऐसा रोल नहीं होता कि बिल्कुल साइकोलॉजी अलग हो गया। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में हम लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है एक स्ट्रेटेजी उठाया, एक कॉन्सेप्ट उठाया, उसको बैक टेस्ट किया, काम कर रहा है, उसके बाद अब उसको फॉरवर्ड टेस्ट में लगाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एल्गो में फिट कर दिया या कहीं भी फिट कर दिया तो वहां पे हमारा साइकोलॉजी का रोल खत्म हो गया। साइकोलॉजी का रोल
हमेशा बना रहेगा। क्योंकि देखिए क्या होगा कि आज आपने ट्रेड लिया और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने आज से ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट ही देना चालू कर देगा, उसमें ड्रॉ डाउन भी आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे सिर्फ इक्विटी कर्व जो होगा कि आप प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का 20,000 का ऊपर जाते जा रहा है, ऐसा एकदम स्मूथ नहीं जाता ऊपर की साइड में, बीच में ड्रॉ डाउन आएंगे। हो सकता है कि मार्केट का फेस ऐसा है कि आप अगर साइडवेज ट्रेड करते हो और मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो उसमें ड्रॉ डाउन आना ही आना है और उसमें आपको फील भी करना पड़ेगा। इस ड्रॉडाउन के फेस को कैसे हैंडल करते हो कि जब मार्केट आपके फेवर में नहीं है या आपके थोड़े से लॉसेस के फेस चल रहे, कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेटेजी छोड़ के भाग गए या फिर दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करने लगे, स्ट्रेटेजी बाय स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। एक फेमस कोट भी है एक फाइटर का, उनसे जब पूछा गया था कि हाँ आप किस फाइट से या फिर किस अपोनेंट से ज्यादा डरते हो, तो वो कहते हैं कि मैं उस अपोनेंट से नहीं डरता हूँ जो कि 100 मूव्स एक एक बार प्रैक्टिस करके आया है, बल्कि जिसने 100 बार एक ही मूव को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये चीज होता है कि आप एक दो स्ट्रेटेजी या जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो उसको लॉन्ग टर्म ले जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। और ये चीज आता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो इस तरह से जो साइकोलॉजी इशू आएंगे ड्रॉडाउन के फेस में या फिर लॉसेस के फेस में या फिर ओवर ट्रेडिंग होना, ये डिसिप्लिन और जो जरूरी है एक रिजिडनेस उसको बनाए रखना, ये एक टफेस्ट पार्ट है ट्रेडिंग का। तो इसको भी हमें मैनेज करना होगा। और ये भी एक रीजन है कि काफी लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर मजबूरी में कैपिटल वाइप आउट होने के बाद फिर ट्रेडिंग छोड़ना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद फिफ्थ रीजन जो है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट का बहुत लोग ट्रेडिंग को समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग आखिर है क्या? ट्रेडिंग गेस वर्क से ज्यादा कुछ नहीं है, ये एट द एंड में हमें मानना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग गेस वर्क है, बट इसमें आप किस तरह से अपना एज निकालते हो और उसके बाद उसके ऊपर काम करते हो। कि मान लीजिए आपने जो एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि सिक्का उछाला और उसमें आपका एज क्या है, तो वहां पे हम सिंपली देखते हैं कि भाई 50% का एज है टेल आने का और 50% का चांस है कि वहां पे वो हेड आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखना होगा कि जिस बार हम लोग जीत रहे हैं कितना जीत रहे हैं और जिस बार हार रहे हैं उसमें कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारा एक्यूरेसी रेट क्या है। तो दोनों को जब हम लोग मैनेज करेंगे, यानी कि रिस्क को मैनेज करते हुए कितना हम देने के टाइम दे रहे हैं और किस टाइम ले रहे हैं, इस तरह से अगर हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का चांस हो सकता है। तो मैं अपना बताऊं तो मैं लगभग 1:2 1:3 का रखता हूँ। यानी कि अगर देने के टाइम आया तो ठीक है, मैं डेली का 500 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं लूंगा तो 1000 से 1500 रुपए मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर उसके वजह से ही हम लोग लॉन्ग टर्म रुक पाएंगे। और उसके ऊपर से 50% की अगर एक्यूरेसी मिल गई तो वहां पे आप प्रॉफिटेबली काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिकली प्रूवन होगा। तो आपके पास एट द एंड में एज होना चाहिए मार्केट में कि क्यों आप ट्रेड कर रहे हो। गेस वर्क तो है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि गेस वर्क में आप किस तरह से एज अपना ढूंढ रहे हो कि हाँ यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 100 ट्रेड तो हम लोग प्रॉफिटेबल हैं या लॉस मेकर हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। और रिस्क का मतलब है कि अगर आप डेली 1% या उससे कम अगर रिस्क ले रहे हो तो आपको पता है कि हाँ मैं 100 दिन तक तो टिक पाऊंगा इस मार्केट में, और अगर 100 दिन तक आप टिक रहे हो तो प्रोबेबिलिटी भी कहती है कि अगर आप 100 दिन तक लंबे टाइम तक टिकोगे तो वहां पे एज को काम करने का मौका मिलेगा। और आप लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि आप कैपिटल वाइप आउट होना बहुत रेयर चांस हो सकता है, क्योंकि वहां पे अगर आप 1:2 का अगर ले रहे हो सिंपली कैपिटल वाइप आउट होना बहुत मुश्किल हो। सो ये 5 मेजर रीजन थे जिसके वजह से मेजरली ट्रेडर्स लॉस करते हैं मार्केट में, और आखिरी में यहाँ तक कि मार्केट को छोड़ना भी पड़ता है। तो इन सब से अगर हम लोग बचेंगे और रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे ट्रेडिंग के टाइम तो वहां पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। इसको बिजनेस की तरह लेना बहुत जरूरी है। इसमें हाँ पैसा लगता है, बड़ा पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए, सिंपल बात है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5000 से हम 50,000 1 लाख बना लेंगे। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि हम लोग सफिशिएंट अमाउंट से कैपिटल बनाए और उस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जितना रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर हाई रिस्क लोगे तो ड्रॉ डाउन पड़े होंगे, बुरे दिन जल्दी आएंगे, और उसमें फिर अगर आप साइकोलॉजी आपकी खराब हुई तो उसके बाद से आप वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग टर्म टिकना है, बड़ी कैपिटल से करना है, छोटा रिटर्न एक्सपेक्ट करना है जितना एक्सपेक्टेड है, और एक सही एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। और इन सब के साथ में इन सबको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है।
बस इतनी चीजें अगर हम क्लियर करें तो हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर आसानी से बढ़ सकते। और अगर आपको भी कोई ऐसा लगता है कि कोई रीजंस मैंने मिस किए या फिर और रीजंस हो सकते हैं, या फिर आपके रियल लाइफ में ऐसा आपने फेस किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट समझना है तो ये वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।